नमस्कार, पांच जन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं हूं राजापुर में। राजापुर वही स्थान है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इस समय आप हमारे देख सकते हैं, हमारे दाएं साइड ये है यमुना नदी और इसी यमुना नदी में स्नान करते थे और श्री राम की भक्ति किया करते थे। दूसरी तरफ आप हमारे देखेंगे, ये है तुलसीदास जी की जन्म स्थली, ये है उनका पैतृक निवास जो आपकी मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। हम आपको मंदिर के बारे में दिखाएंगे जहां पर उनका जन्म हुआ था और आज भी वहां पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। साथ में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ उनकी प्रतिमा है। साथ में अन्य देवी देवताएं भी हैं। तो ये है तुलसीदास जी महाराज का पैतृक निवास, यहीं पर उनका जन्म हुआ था। और अब हालांकि इसका स्वरूप बदल गया है और इसके मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन है तो उनका पैतृक निवास ही। ऐसा दावा किया जाता है कि बाबा तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर हुआ था। आत्माराम दुबे जी का ये आवास था कि माता तुलसी ने यहीं पर तुलसीदास जी को जन्म दिया था। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, हम उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में। पंडित जी राम राम। जय जय सीताराम भैया। पंडित जी, ये वही मंदिर है जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, मतलब उनका तो आवास था, अब ये मंदिर का स्वरूप बन गया है। उन्हीं के निवास में आ गए हैं। जी जी जी। तो पंडित जी हमें बताएंगे कि उनका कहाँ पर जन्म हुआ था। पंडित जी, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप आएं और कृपया यहाँ हमें बताएं। यहाँ ये इसी कक्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अब उनकी ये प्रतिमा बना दी गई है। और पंडित जी इसके बारे में कुछ बताएं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है जी। और यही उनका प्रसव कक्ष है। जी जी। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर बाबा जी को जन्म दिया था। जी जी। जैसे गृहस्थों के यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर स्वामी जी की नाल गड़ी हुई, जिसे नरा कहते नाभि। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्माराम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था। जी। जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है। जी। स्वामी जी की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा। जी बिल्कुल। हमारे पीछे पंडित जी बता रहे हैं, ये महादेव जी की प्रतिमा है यहाँ पर। जी। ये दोनों प्रतिमाएं जी कृत्रिम नहीं है, जी, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है। दोनों सपना दे करके कालिंद्री मैया से प्राप्त है। अच्छा, मतलब ये दोनों प्रतिमाएं, ये भगवान शिव की, और इसके पहले जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रतिमा थी, ये प्रतिमा बनाई नहीं गई है, बल्कि ये प्रतिमा यमुना नदी में प्राप्त हुई है। किसी के द्वारा सपना दिया गया था प्रभु गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कि हम यहाँ पर हैं, बाकी लोगों भक्तों के द्वारा निकाला गया था। प्राप्त हुई और कहाँ से प्राप्त हुई? जी बिल्कुल, हमें इसके ये प्रतिमाएं कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में पंडित जी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। जी 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 पंडित जी। बाबा जी का स्वर्गवास जी काशी में हुआ है। जी जी। दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। शरीर त्यागन इन्होंने काशी में किया है। जी। और सम्मत 1554 काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। जी। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया, इनके सबसे पहले शिष्य थे जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात
इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ, और एक नरसिंह अवतार शालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे, और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी यहीं विराजमान है। अभी उठा करके दर्शन करा देंगे। ये सारी चीजें लेकर के बट ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस शालिग्राम की आप बात कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को भी अगर दर्शन करा देते तो बड़ी कृपा होती। ये नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान की प्रतिमा है। जी, ये नरसिंह अवतार शालिग्राम की प्रतिमा है, जिसकी बाबा स्वयं पूजा किया करते थे, और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे। ये नरसिंह भगवान का मुखारबिंद है, दिख रहे हैं? जी बिल्कुल दिख रहा है। और गौर से देखें, ये शेर के खोपड़े में जैसा कलर होता बालों कलिया मत्थे में, जी बिल्कुल बिल्कुल। आधा नर आधा सिंह। नरसिंह। तो ये सारी चीजें लेकर के गणपत रामदास जी महाराज बनारस से राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शौक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीटते रहते थे। यहाँ तक कि कुछ घरों में अन्न जल का भी परित्याग हो गया। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। एक हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही शोक समुद्र में गोता लगाना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होके निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके वाल्मीकि आश्रम, इसके बाद चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में एक जगह का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा, बाबा तुलसीदास जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं जमुना मैया से। अभी भी राजापुर में बहुत सारे भक्त होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी के, प्रभु श्री राम के भक्त होंगे। अभी अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है। प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसको लेकर कैसा लोगों में उत्साह? अरे भारी उत्साह है, क्या पूछना है वहाँ के लिए। अब राम जी का घर बन रहा है तो उत्साह नहीं है? हर घर में उत्साह है, उत्साह है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता है हम लोगों को। अयोध्या जाएंगे स्थापना के बाद? बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा, ठाकुर जी छुट्टी देंगे तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि कोई संभालने वाला तो है नहीं। अगर छुट्टी दे देंगे वो तो बिल्कुल जाएंगे।
तो ये थे पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने हमें गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ में ये भी बताया कि यहाँ पर उनकी नाल गड़ी हुई है और यही उनका प्रसव कक्ष है जहाँ पर तुलसी बाबा ने जन्म लिया था। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ में मनीष चौहान।